हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे रिलेशन फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से रिप्रेजेंट करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे रिलेशन फाइंड करनी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल ई से, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते थे हम कैपिटल वी से। तो वो बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वेक्टर क्वांटिटी जो चार्ज की प्रॉपर्टी को शो करती है। ऐसे ही हमने लास्ट में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है जो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी को शो करती है। तो यहाँ पे हमें क्या स्टडी करना है, यहाँ पे हमें रिलेशन फाइंड करने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी में रिलेशन फाइंड करनी है। और इनके फॉर्मूले में भी क्या था, स्मॉल डिफरेंस था। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी, ई इज इक्वल टू क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और पोटेंशियल में क्या था, क्या वो अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में अपॉन में क्या होता था, आर स्क्वायर। यहाँ पे पोटेंशियल में क्या होता है, डिस्टेंस ओनली क्या होता है, जो पोटेंशियल होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्टेंस के होता है। तो दोनों में यहाँ पर रिलेशन फाइंड करेंगे। तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में कोई चार्ज है, यहाँ पे हम मान लेते हैं क्योंकि चार्ज है प्लस क्यू चार्ज। यहाँ पे हमने क्या बना दिया, ये क्या कोई प्लस क्यू चार्ज है, और हमें क्या करना है, कोई चार्ज है यूनिट टेस्ट चार्ज, उसको हमें इन्फिनिटी से मान लेते हैं। कोई चार्ज कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। कोई चार्ज कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे, और उस चार्ज को हमने क्या मान रखा, क्यू नोट। क्यू नोट क्या था, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या होता है ये, कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्मॉल से स्मॉल ले सकते हैं और इसकी वैल्यू हम 1 पुट कर सकते हैं। तो ये भी क्या, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही क्यू नोट को सबसे पहले हम यहाँ पे वर्क निकाल लेते हैं कि इस क्यू नोट को अगर चार्ज के फील्ड में लेके आएंगे, कि जो ये प्लस क्यू चार्ज है कहाँ पे रखा, ओ पॉइंट पे रखा, कहाँ पे रखा, ओ पॉइंट पे रखा है। मान लेते हैं कि इसका जो फील्ड है, इसका कुछ इसके चारों तरफ क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका चारों तरफ हम क्या मान लेते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, हमें जहाँ पर उसको लेके आना है। हमें क्या करना है, ये जो क्यू नोट चार्ज को कहाँ पे लेके आना, इस पॉइंट पे लेके आना, और इस पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क डन होगा, तो सबसे पहले हमें वो वर्क डन निकालना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, स्मॉल डिस्टेंस के लिए वर्क निकाल लेते हैं। कि बॉडी मान लेते हैं, जैसे मान लेते हमने ए पॉइंट माना, बॉडी कहाँ से आई थी, इन्फिनिटी पे, और लेकिन जो पूरा डिस्टेंस है उसको कहाँ पे लेके आना, इस पी पॉइंट पे लेके आना। कहाँ पे लेके आना, इस पॉइंट पी पे लेके आना है। तो हम क्या ले लेते हैं, थोड़े से डिस्टेंस के लिए वर्क निकाल लेते हैं, और बाद में क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बाद में क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल डिस्टेंस के लिए वर्क निकाल लेते हैं। मान लो हम ए टू बी, यहाँ पे ए पॉइंट है और ए से बी पे लेके आए, ए से कहाँ पे लेके आए, बी पे लेके आए। और मान लेते हैं कि जो ए पे है, प्लस क्या उसे जो डिस्टेंस है ए का वो कितना है, आर है। हमने यहाँ पे क्या मान लिया, आर मान लिया उसको। अब हमें वो क्या करना है, अगर हमें इस क्यू नोट चार्ज को ए टू बी लेके आना है तो स्मॉल डिस्टेंस से मूव कराना पड़ेगा। और वो स्मॉल डिस्टेंस हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, डी आर। यहाँ पे जो स्मॉल डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, डी आर, कि हमने ए टू बी मूव कराया किसको, यूनिट टेस्ट चार्ज को, जिसके लिए स्मॉल डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, डी आर है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, स्मॉल वर्क निकालते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, कि यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज है और उसको कहाँ पे रख रखा है, ओ पॉइंट पे रख रखा है। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले हम इस पे फोर्स निकालते हैं। यहाँ पे कि जब क्यू नोट चार्ज को ए टू बी लेके आया गया, तो यहाँ पे जब ए पॉइंट पे था तो इस पे कितना चार्ज, कितनी फोर्स लगेगी, किसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से कितनी फोर्स होगी क्यू नोट पे। सबसे पहले हम वो फोर्स निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो जनरल फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए पॉइंट पे निकाल है ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू।
प्लस क्यू की वजह से क्या हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नोट। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, एफ बाई क्यू नोट होती है। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, ए टू बी स्मॉल वर्क निकालना है, क्योंकि डिस्टेंस कितना स्मॉल है तो वर्क भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो उसके लिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसलिए हम यहाँ से एफ की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से जो एफ की वैल्यू आएगी, एफ की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्यू नोट ई आ जाएगी। यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या आएगी, क्यू नोट ई आ गई यहाँ पर, क्योंकि ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, एफ निकालना था तो क्या हो जाएगी, क्यू नोट ई हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, स्मॉल वर्क डन निकाल लेते हैं। स्मॉल वर्क डन इन मूविंग चार्ज, चार्ज को मूव कराने के लिए, और चार्ज यहाँ पे क्या, क्यू नोट है, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक मूव कराने के लिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पे स्मॉल वर्क डन निकालना है। तो वो स्मॉल वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू, क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डी एक्स कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे फोर्स लिखी, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कितना, डी आर, साथ में क्या था, कोस थीटा था, साथ में क्या था यहाँ पे, कोस थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, कोस थीटा लिखा। लेकिन यहाँ पे क्यू नोट चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो ये भी क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। अगर हमें इस क्यू नोट चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना है तो हमें अपोजिट में वर्क करना पड़ेगा, कि इसके फील्ड की जो फोर्स है उसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसका फील्ड इसको रिपेल करेगा। इसका मतलब क्या, जब इसको पास लेके आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा। तो अगेंस्ट के लिए हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे एंगल 180 डिग्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला बनेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ, एफ की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, यहाँ से हम एफ की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एफ की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, क्यू नोट ई थी। हमने क्या किया कि जो एफ की वैल्यू पुट की है, एफ की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, क्यू नोट ई। साथ में क्या था, यहाँ पर डी आर था, और साथ में एंगल कितना था, यहाँ पे 180 डिग्री था। तो कोस 180 डिग्री कितना होता है, -1 होता है। कोस 180 डिग्री कितना होता है, -1। तो यहाँ पे जो डी डब्ल्यू की वैल्यू आएगी, तो डी डब्ल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, कोस 180 -1 होता है, तो माइनस का क्यू नोट ई डी आर हो जाएगा। तो हमारे पास डी डब्ल्यू की वैल्यू आ चुकी है, माइनस का क्यू नोट ई डी आर आ चुकी है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो इसको हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक, ये तो हमारे पास क्या आ चुकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में हमने यहाँ पे स्मॉल वर्क डन निकाल लिया, और स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ चुका है, माइनस का क्यू नोट ई डी आर आ चुका है। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि पोटेंस, इससे जो जब भी हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इसमें पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन में क्यू नोट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्यू नोट होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस निकालते कैसे थे, दो पॉइंट के पोटेंशियल का जो डिफरेंस लेते थे उसे क्या बोलते थे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते थे। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं किसी के बीच का, ए टू बी के बीच का। तो ए पॉइंट से लेके गए, कहाँ पे लेके गए, बी पॉइंट पे गए, तो ए टू बी हम क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, अगर ए टू बी पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं पॉइंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ए एंड बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता था वो फॉर्मूला क्या होता था, डी वी या एस, डी वी इज इक्वल टू, तो हमें यहाँ पे क्या, ए टू बी क्या स्मॉल वर्क है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू बाय किसको लेके आ रहे हैं, क्यू नोट चार्ज को। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता था, डी वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाय क्यू नोट। डी वी क्या था, वी बी माइनस वी ए करेंगे, वी बी पॉइंट पे लेके आए, कहाँ से लेके आए थे, ए पॉइंट से। तो वी बी माइनस वी ए किया तो वहाँ पे क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे डी वी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नोट, जो कि हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो वहाँ पे क्या होता था, डी वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई क्यू नोट।
लेकिन हम यहाँ पे डी डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट डी वी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू नॉट को इधर ले आएंगे, तो यहाँ पे जो डी डब्ल्यू आएगा, तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यू नॉट डी वी हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं कि ये क्या यहाँ पर इक्वेशन सेकंड है। अब इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को यहाँ पर कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो डी डब्ल्यू से डी डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, डी डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा क्यू नॉट डी वी, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का क्यू नॉट ई डी आर बचेगा। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी आर को अपॉन में लेके जाएंगे डी वी के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू निकाल लेंगे, डी आर को अपॉन में लेके जाएंगे डी वी अपॉन में डी आर, और माइनस को भी उधर ले जाएंगे तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगी, ई इज इक्वल टू माइनस का डी वी बाई डी आर। तो हमारे पास रिलेशन आ चुकी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। तो रिलेशन क्या होती है, ई इज इक्वल टू माइनस का डी वी बाई डी आर। तो यहाँ पर जो डी वी बाई डी आर आया है, इसको हम डी वी क्या था यहाँ पर पोटेंशियल, अपॉन में क्या है लेंथ, तो इसको क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल सकते हैं। इसका मतलब जहाँ भी अपॉन में लेंथ या डिस्टेंस होता है उसके साथ हम क्या लगा सकते हैं, ग्रेडियंट लगा सकते हैं। ऊपर क्वांटिटी देखेंगे, ऊपर क्वांटिटी यहाँ पे पोटेंशियल है, तो उसके अपोन में अगर लेंथ गिवन है, इसके अपोन में लेंथ या डिस्टेंस गिवन होगा तो क्या बन जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाएगा। जिसके अपोन में लेंथ वगैरह डिस्टेंस होता है उसको हम क्या लगा सकते हैं, ऊपर वाली क्वांटिटी के साथ क्या लगा सकते हैं, ग्रेडियंट लगा सकते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे जो डी वी बाई डी आर है, तो यहाँ पर हम जो डी वी बाई डी आर है उसको क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट लिख सकते हैं। कि यहाँ पे जो डी वी बाई डी आर है उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो डी वी बाई डी आर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हम इस फॉर्मूले से, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अब हम इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। हमने हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला था E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, लास्ट चैप्टर में भी क्या था, वहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमने क्या निकाल ली थी, यूनिट निकाल ली थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो वहाँ पे फोर्स को मेजर करते थे न्यूटन में, चार्ज को मेजर करते थे कुलाम में, तो उसकी यूनिट क्या आ गई थी यहाँ पे, न्यूटन पर कुलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट फाइंड कर सकते हैं हम, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट एक तो इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, एफ बाई क्या के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कुलाम हो जाएगी, न्यूटन पर कुलाम। एक निकाल सकते हैं हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, पोटेंशियल को किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। तो इसके अकॉर्डिंग जो यूनिट आएगी वो क्या आ जाएगी, वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर दो यूनिट होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दो यूनिट हो सकती हैं, न्यूटन पर कुलाम और वोल्ट पर मीटर। तो न्यूटन पर कुलाम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और वोल्ट पर मीटर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है डिस्टेंस के साथ क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे माइनस किसके साथ लगा हुआ, पोटेंशियल के साथ लगा हुआ है। तो माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर रहा है, किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। यहाँ पे पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, किसके साथ, डिस्टेंस के साथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करेगा, यहाँ पर डिक्रीज करेगा। तो ये था कंप्लीट टॉपिक। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।